बैंकों के मैनेजर्स को उनके हेड ऑफिस से शोकाज नोटिस जारी हो रहे थे। गुजरांवाला में कई प्राइवेट रिहायशी स्कीमें सिर्फ इसी वजह से फ्लॉप हो रही थीं कि लोग अपने प्लॉट्स को बेच रहे थे और खरीदने वाला कोई नहीं था। वजीराबाद के देहातों में इससे भी बुरा हाल था कि लोगों ने अपने रेवड़, मवेशी, गाड़ियां, ट्रैक्टर एवं जो चीज़ उनके हाथ लगी उसे बेच डाला। इन दिनों में एक अफवाह फैली कि मोबाइल के अंदर एक ऐसा वायरस आया हुआ है कि जब कोई मोबाइल सुनने के लिए ऑन करता है तो उसका दिल भी बंद हो जाता है। इंतहाई मुफलिस और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो किसी न किसी तरह बीएससी और बीएड करके वजीराबाद के करीब इलाका निज़ामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का उस्ताद भर्ती हो गया। 2004 में उसने नौकरी छोड़ दी और दुबई चला गया। वो 6 महीने दुबई रहा और फिर वापस आया और एक ऐसा काम शुरू किया जिसने न सिर्फ उसे मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर कर दिया। उसने अपने एक जानने वाले शख्स से, जो कि मार्बल का काम करता था, कुछ रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दुगनी करके उसे वापस कर दी। मोहल्ले के मजीद 2 लोग उसके अगले गाहक बने। ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक हो गए। ये 2 गाहक उसके पास 15 गाहक ले आए और फिर ये 15 गाहक महीने में 150 गाहक हो गए। फिर तो लोगों की यूं समझें कि गोया लाइन लग गई। मोहल्ले से शुरू इस काम की भिनक जिस के कान में पहुंची, लालच और तमा से इस शख्स के पास उसे ले आई और रकम को दुगना करवाने का ये लालच वजीराबाद, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला तक फैल गया। चंद हजार रुपए तनख्वाह लेने वाला मामूली स्कूल मास्टर चंद महीने के अंदर अंदर अरबपति हो गया। उसका ये कारोबार 18 महीने जारी रहा और इस शख्स ने इन 18 महीनों में 48,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। जब कारोबार फैल गया तो उसने अपने रिश्तेदारों को भी इस कारोबार में शामिल कर दिया। ये रिश्तेदार पूरे गुजरांवाला डिवीजन से रकम जमा करते थे, 5% अपने पास रखते थे और बाकी रकम उसे दे देते। वो शुरू में 15 दिनों में रकम डबल करता था। ये मुद्दत बाद अज़ां तकरीबन 1 महीना हुई और करते करते फिर ये 1 महीना 2 महीने में शिफ्ट हो गया। दरअसल वो शख्स एक अजीबो गरीब पॉन्जी स्कीम चला रहा था। पॉन्जी स्कीम मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है जिसमें रकम देने वाला ग्राहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा लौटाता रहता है और शुरू के ग्राहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी ग्राहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। उसका नाम सैयद सिब्तुल हसन था, लेकिन वो डबल शाह के नाम से मशहूर हुआ और हमेशा के लिए पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडिये के तौर पर अपना नाम रकम कर गया। उसने सिर्फ 1.5 साल में 3 अजला से 7 अरब रुपए जमा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आप उस शख्स की चालाकी मुलाहिजा कीजिए। ये 2007 में नैब के शिकंजे में आ गया। नैब ने उसकी जायदाद, ज़मीनें, अकाउंट्स और सेफ पकड़ लिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और उसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप और बखुशी नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस चला। उसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सज़ा हुई। दोस्तों, जेल का दिन 12 घंटे का होता है, चनाचे डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल थे। अदालतें पुलिस हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सज़ा समझती है और डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। ये 5 साल भी उसकी मजमूई सज़ा से नफ़ी हो गए। पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया कि 4 अरब रुपए के एवज 2 साल कैद महंगा सौदा नहीं। चनाचे उसने बारगेन की बजाय सज़ा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शबरात और खून देने की वजह से भी कैदियों को काफ़ी ज़्यादा छूट मिल जाती है और डबल शाह जो है उसको भी ये छूट मिली। चनाचे वो अदालती फैसले के 2 महीने बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ तो साथियों ने गेट पर उसका इस्तकबाल किया। ये लोग उसे जुलूस की सूरत में वजीराबाद ले आए। वजीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडिये को हार पहनाए गए। हैरत यह है कि वजीराबाद में आज तक कभी किसी सियासी, मजहबी और खिलाड़ी को इतनी पजीराई नहीं मिली जितनी इस शख्स से मिली। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारा मुआशरा अंदर से कितना खोखला है। आए ज़रा इस वक्त वजीराबाद के मालियाती इदारों में क्या हो रहा था इसका भी जिक्र करते चलें। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि वजीराबाद के मालियाती इदारे उस टाइम के ऊपर बड़े अजीबो गरीब तनों का शिकार थे। जितने भी बिल थे, जब से डबल शाह यहाँ से गया है तो तमाम बैंक्स सिर्फ और सिर्फ लोगों के आम यूटिलिटी बिल जमा कर रहे थे और कोई काम उनके पास बाकी नहीं था। फैक्ट्री मालिकान से लेकर मामूली दुकानदार तक बैंक में पैसे रखने के बजाय डबल शाह के पास पैसे जमा कराने को तरजीह देता। यहाँ तक कि बैंक मैनेजर भी अपने पैसे निकाल कर उसे दे रहे थे।
बैंकों के मैनेजर्स को उनके हेड ऑफिस से शोकाज नोटिस जारी हो रहे थे कि उनकी ब्रांचों में कोई पैसा क्यों नहीं आ रहा। नीज़ ये कि कई बैंक तो इस पर भी गौर कर रहे थे कि जब तक ये मसला है अपनी ब्रांचेस को आर्जी तौर पर यहाँ से बंद कर दिया जाए। अब ज़रा प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं तो इस पेंजी गेम ने लोगों को अपनी अमलाक से भी महरूम कर दिया था। गुजरांवाला की तारीख में इतनी सस्ती जायदादें कभी भी नहीं हुई होंगी, हत्ता कि उन दिनों में जो इतनी जायदाद जो कि आम तौर पे यूँ समझिए कि एक छोटा सा 2 मरले का मकान बेच के जितने पैसे मिल रहे थे उतने में कनाल कनाल के मकान मिल रहे थे। गुजरांवाला में कई प्राइवेट रिहायशी स्कीमें सिर्फ इसी वजह से फ्लॉप हो रही थीं कि लोग अपने प्लॉट्स को बेच रहे थे और ख़रीदने वाला कोई नहीं था। वज़ीराबाद और उसके गिरदोनवाह में प्रॉपर्टी का इससे भी बुरा हाल था। दुकानें, मकान, प्लॉटों की कीमतें आधी से भी कम रह गई थीं। लेकिन एक और मज़े की बात यह है कि जब इस बात का चर्चा दूसरे इलाकों तक पहुंचा तो समझदार प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स जो कि जानते थे कि इस ड्रामे का फ्लॉप सीन हो ही जाना है, वो वज़ीराबाद आकर जायदादें खरीद रहे थे। वज़ीराबाद के देहातों में इससे भी बुरा हाल था कि लोगों ने अपने रेवड़, मवेशी, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर एवं जो चीज़ उनके हाथ लगी उसे बेच डाला और डबल शाह के पास अपनी रकम जमा करवा दी। रकम की भी कोई हद नहीं थी। 5,000 से लेकर 50 लाख तक जो जितना कर सकता था लेकर आ जाता था। जिसकी जितनी बिसात थी उसने उसी हिसाब से पैसे जमा करवा दिए। उसने कोई 25 लाख के करीब पैसे डबल शाह को दिए थे। एक MPA ने उसके साथ बड़ा अजीब ड्रामा हुआ। उसने अपने 2 गार्ड उसके पास छोड़ दिए। उस वक्त तक वो रकम दुगनी करने में 1 महीना लगता था। ये गार्ड इस अरसे में उसके साथ रहे और एक लम्हे के लिए भी उन्होंने डबल शाह को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया और हर वक्त उसके पीछे पीछे रहे। अब दोस्तों 1 महीने के बाद रकम डबल करवा के वो MPA अपने 50 लाख के साथ अपने गार्डों को भी वापस ले गया। पैसे दोबारा जमा करवाने के मुतालिक उसे पता था कि अब ये गेम ज़्यादा दिन नहीं चले। बहुत कम लोग ऐसे थे जो अपने पैसे जमा करवाते और मुकर्ररा वक्त पर वापस ले लेते। ज़्यादातर मुकर्ररा वक्त पर अपनी रकम वापस लेने के बजाय डबल की गई रकम वापस उसके पास जमा करवा जाते, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो कि असल रकम वापस ले जाते और दुगनी हुई रकम दोबारा से जमा करवा देते। यानी ये समझ लें कि 80% लोग पैसा वापस ही नहीं ले रहे थे बल्कि दोबारा से डबल करवाने के लिए जमा करवा रहे थे। आए एक और दिलचस्पी की बात भी आपको बताता चलूँ और मौत वाक़ हो जाती। ये अफवाह तो खैर पूरे मुल्क में थी, लेकिन इस किस्म का अगर कोई वाक़या हुआ था तो उसका ताल्लुक डबल शाह से था। हुआ यूँ कि डबल शाह पकड़ा गया तो जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए थे उनमें से कुछ लोगों को जब ये खबर मोबाइल पर दी जाती तो वो हार्ट अटैक का शिकार हो गए और उनमें से ऐसे भी होंगे जिनके अपने करीबी रिश्तेदारों को भी पता नहीं होगा कि उसने पैसे दिए हुए थे। लिहाजा उन्होंने ऊपर नीचे होती हुई इन अमवात मोबाइल फ़ोन का वायरस समझा और उन्हें यह लगा कि शायद ये लोग जो हैं वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं क्योंकि कोई वायरस आ गया। जिन दिनों में डबल शाह अपने काम को उरूज पर लेकर गया हुआ था उसके डेरे पर अजीब मंजर होता था। पैसे जमा करवाने वाले, लेने वाले और अपना खाता देखने वालों की लाइनें लगी होती थी। उसके बेशुमार कारिंदे बैठे नोट गिन रहे होते थे, पर्चियाँ लिखते थे और चेक करके डबल शाह से साइन करवाने वाले अलहदा थे। इर्द गिर्द जो बोरियों, थैलों, अलमारियों, टैची केसों में पैसे सरेआम खुले पड़े होते थे। शुरू में तो वो अकेला था, लेकिन जैसे जैसे पैसे आना शुरू हुए तो उसने मुलाजिम और गार्ड भी रख लिए। हालांकि ये भी हकीकत है कि कभी किसी ने उसे लूटने की कोशिश नहीं की। रकम जमा करवाने वाले और निकलवाने वाले को भी कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता था। बस उससे पर्ची ली जाती, उसे रकम वापस दी जाती और सारा मामला वहाँ पर ख़त्म हो जाता। लेकिन अब अल्लाह का निज़ाम भी मुलाहिज़ा कीजिए। सैयद सिब्तुल हसन शाह उर्फ डबल शाह को रिहाई के 16 महीने बाद यानी अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। उसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई, ये घर आया, लेकिन फिर ये शख्स अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये शख्स 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद इस दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। आखिर में एक और दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ कि किसी सहाफ़ी ने अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया था कि फ़र्ज़ करें कि आप अपनी तमाम तर दौलत से हाथ धो बैठते हैं तो आप कौन सा कारोबार करना चाहेंगे। तो दुनिया के इस ताकतवर इंसान ने जवाब दिया कि वो पॉन्जी का कारोबार करना पसंद करेगा।